हम सभी लैला मजनू, हीर रांझा और सोनी महवाल की अटूट प्रेम कहानी के अफसाने बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी भी अगर अटूट प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी की। सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की धरती में गहराई से रची बसी है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखी प्रेम कहानी के बारे में जो इतिहास के पन्नों में अटूट प्यार और त्याग की अमर प्रेम कहानी के तौर पर दर्ज है। सस्सी का जन्म भंबोर राज्य के राजा के घर हुआ था। लाख मिन्नतों और दान दक्षिणा के बाद राजा के घर एक खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर अनोखा इश्क करेगी। यह सुनते ही राजा और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया और इतनी मन्नतों से मिली संतान को मारने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन राजमंत्रियों ने बच्ची को सोने से भरी संदूक में डाल नदी में बहा देने का सुझाव दिया। बच्ची तूफानी नदी से बच निकली। नदी किनारे कपड़े साफ कर रहे धोबी की नजर उस पर पड़ी। धोबी ने नदी में डूबता उतराता संदूक देखा और उसे निकालकर खोला। इतना सारा सोना और नन्ही सी बच्ची को पाकर वह बहुत खुश हुआ। चंद्रकला के समान सुंदर होने की वजह से उसने बच्ची का नाम सस्सी रखा। समय बीतता गया और सस्सी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लेकिन समय ने दोबारा करवट ली। एक दिन सस्सी नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पुन्नू की तस्वीर देखी और उस पर मोहित हो गई। वह बिना मिले ही पुन्नू के लिए तड़पने लगी। उधर दूर देश में रहने वाला पुन्नू इस बात से अनजान था। बहुत ही खोजबीन के बाद सस्सी ने पुन्नू का पता पा लिया। जानकारी देने वाले सौदागरों ने इनाम के लालच में खुद को पुन्नू का भाई बताया और सस्सी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। सस्सी ने शर्त रखी कि वह पुन्नू को लेकर आए तो वह उसे छोड़ देगी। उधर माता पिता के मना करने के बाद भी सौदागरों ने पुन्नू को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। पुन्नू को लेकर कारवां भंबोर लौटा। सौदागरों ने अपनी ऊँट रस्सी के बाग में आजाद छोड़ दिए और उन ऊँटों ने सारे बाग उजाड़ दिए, जिससे गुस्सा होकर सस्सी ने कारवां वालों की खूब खबर ली। लेकिन अनजान पुन्नू कारवां से अलग घूमता फिरता बाग में पहुंचा और वहां सजे सस्सी की ही सेज पर सो गया। चीख पुकार की आवाज से पुन्नू की नींद टूटी तो सामने सस्सी नजर आई, जो कारवां को खदेड़ रही थी। दोनों की पहली बार आंखें मिली। सस्सी पुन्नू प्रेम में इस कदर खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। उधर पुन्नू की माँ अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पुन्नू के भाइयों से माँ का ये हाल देखा नहीं गया और वो पुन्नू को वापस लाने के लिए निकल पड़े। पुन्नू के जाने से इनकार करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले लिया। इधर सस्सी रोती तड़पती रही। सस्सी की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सस्सी ने यह तय कर लिया कि वह पुन्नू तक हर हाल में जाएगी। सस्सी की माँ ने उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर दिखाया, लेकिन सस्सी तो पुन्नू से मिलने को बेकरार थी। सस्सी अपने पुन्नू की तलाश में रेगिस्तान में चल पड़ी और नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेले ही उतर गई। रेगिस्तान की तपिश को सस्सी की कोमल देह सह नहीं पाई और वह उसी रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुन्नू जब होश में आया तो उसे सबसे पहले सस्सी का ख्याल आया। वो उससे मिलने को तड़प उठा और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से पता लगा कि उसकी सस्सी ने यहीं दम तोड़ दिया है। बस फिर क्या था, सस्सी के बिना भला पुन्नू का कैसा जीना। पुन्नू ने भी खुद को खत्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चले गए, मगर इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।